सदियों पुरानी कहानियों के बीच दिल्ली के आसमान को छूती एक ऐसी इमारत खड़ी है जो वक्त को भी चुनौती देती है। यह है कुतुब मीनार, 73 मीटर ऊंचा, 5 मंजिलों वाला दुनिया का सबसे ऊंचा ईंटों से बना मीनार, जिसकी शुरुआत 12वीं सदी में कुतुब उद्दीन ऐबक ने करवाई थी और जिसे बाद में इल्तुतमिश और फिरोज शाह तुगलक ने पूरा किया। इसका आधार लगभग 14.3 मीटर चौड़ा है, जो ऊपर जाते जाते सिर्फ 2.7 मीटर तक रह जाता है। एक ऐसी संरचना जो उस दौर की उन्नत इंजीनियरिंग को दर्शाती है। लाल बलुआ पत्थर और संगमरमर से बना यह मीनार अपनी दीवारों पर कुरान की आयतें और बारीक नक्काशी लिए हुए है, जो इंडो इस्लामिक वास्तुकला का बेहतरीन उदाहरण है। कहा जाता है कि इसे एक विजय स्तंभ के रूप में बनाया गया था, दिल्ली सल्तनत की शक्ति और प्रभाव का प्रतीक। आज लगभग 800 साल बाद भी कुतुब मीनार सिर्फ एक स्मारक नहीं, बल्कि इतिहास, कला और वास्तुकला का एक जीवंत प्रमाण है जो हर नजर को अपनी ओर खींच लेता है। लेकिन क्या आप जानते हैं, भारत के एक और कोने में, छत्तीसगढ़ के गिराउतपुरी में भी, जो अपनी अलग पहचान और रहस्यों के साथ खड़ा है। एक तरफ दिल्ली का शाही इतिहास और दूसरी तरफ गिराउतपुरी का कम जाना पहचाना लेकिन उतना ही दिलचस्प वास्तुकला का नमूना। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं उस कहानी की ओर जहां इतिहास की परतों में छुपा है गिराउतपुरी मीनार का अनोखा सफर। आज हम आपको ले चल रहे हैं गिरौदपुरी धाम, जहां हर कदम एक कहानी सुनाती है। बिलासपुर से 78 किलोमीटर और रायपुर से 127 किलोमीटर दूर। नमस्कार दोस्तों, मैं नवीन नागदौने और आज का ये व्लॉग सिर्फ एक ट्रैवल वीडियो नहीं है, क्योंकि आज हम सिर्फ घूमने नहीं आए, बल्कि अपनी फैमिली के साथ गिरौदपुरी धाम की उस कहानी को समझने आए हैं जो आस्था से शुरू होती है और इतिहास तक जाकर जुड़ जाती है। गिरौदपुरी धाम सतनाम पंथ का सबसे पवित्र और केंद्रीय स्थल माना जाता है। इतिहास के अनुसार यहीं पर सद्गुरु गुरु घासीदास जी ने 19वीं शताब्दी के शुरुआती दौर में सतनाम का संदेश दिया था। सत्य ही ईश्वर है। गुरु घासीदास जी ने उस समय के समाज में व्याप्त भेदभाव, जाति प्रथा और अन्याय के खिलाफ आवाज उठाई और एक ऐसे समाज की कल्पना की जहां सभी लोग समान हों। आइए जानते हैं गिरौदपुरी के सांस्कृतिक और धार्मिक महत्व के बारे में अलीशा हमें बता रही है। नमस्ते दोस्तों, आज हम आए हैं गिरौदपुरी में बाबा गुरु घासीदास जी की जन्म स्थल पे। उनकी माता का नाम था श्रीमती अमरावती बाई और पिताजी का नाम था महागुणदास। बाबा जी की जन्म हुई खबर माता अमरावती की भी परीक्षा ली, तो सही आदमी को इस माता अमरावती का नाम कहते माता जी मैं तुर गर्भ में जन्म लिया था तो बेटा में ऐसे कह के सन 1756 में बाबा जी के यहाँ जन्म लेके शादीशुदा होकर हुई, मतलब माया है, परिवार माया है, माया के बीच में रही तो शादीशुदा करे के बाद में बाल बच्चे हुई, मतलब अमरदास गुरु हो गए पर बाबा जी की, तो ये हर सतनाम के प्रचारक ही। गिरौदपुरी धाम का जो आज का स्वरूप हम देखते हैं वह एक ही समय में नहीं बल्कि कई चरणों में विकसित हुआ है। यहाँ स्थित जैत खंभ सतनाम पंथ का प्रमुख प्रतीक माना जाता है। सफेद रंग का ये स्तंभ शांति, सत्य और समानता का प्रतीक है। इस धाम के निर्माण में सरकार के साथ साथ सतनाम समाज के श्रद्धालुओं का भी महत्वपूर्ण योगदान रहा है, जो इसे केवल एक संरचना नहीं बल्कि आस्था का प्रतीक बनाता है। तो दोस्तों, हम बैठे हैं जैत खाम के पास। जैत खाम सतनामी समाज वालों के लिए वो बहुत ही महत्व रखता है। समाज के लोगों के लिए सबसे खास आस्था का प्रतीक माना जाता है। इस जैत खाम की ऊंचाई 77 मीटर है। हालांकि ये कुतुब मीनार से भी ऊंचा है। कुतुब मीनार की ऊंचाई है 72.5 मीटर और इस जैत खाम की ऊंचाई है 77 मीटर। इसका निर्माण शुरू किया गया था 2007 और 8 में और इसे खत्म किया गया 2014। गुरु घासीदास जी की लोकप्रियता विशेष रूप से सतनाम समाज में बहुत गहरी है, जो छत्तीसगढ़ के साथ साथ मध्य प्रदेश, ओडिशा और महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों तक फैली हुई है। अब हम जैत खंभ की सीढ़ियों से टेरेस एरिया पे जा रहे हैं टॉप व्यू के लिए। आज भी उनके विचार लोगों को सत्य, अहिंसा
और सादगी के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देते हैं। कई लोगों का मानना है कि गिरौदपुरी की भूमि में एक अलग ही आध्यात्मिक ऊर्जा महसूस होती है। यहाँ आने वाले कई श्रद्धालु कहते हैं कि बिना किसी विशेष कारण के मन को शांति मिलती है और कुछ लोग इसे गुरु घासीदास जी की तपस्या से जुड़ी आत्मिक शक्ति मानते हैं। वो क्या है? आइसक्रीम। अभी हम कुंड की तरफ जा रहे हैं। ये रास्ता कुंड जा रहा है और वो आगे मेन रोड से हम लोग जब जाएंगे आगे ना थोड़ा तो छाता पहाड़ आएगा। छाता पहाड़ जहाँ गुरुजी तप करे थे, ध्यान लगाए थे, उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। और जब दिसंबर रहेगा तो पूरा यहाँ चकाचक आपको देखने मिलेगा। दिसंबर में आएंगे तो बहुत ज़्यादा क्राउड रहता है। अभी जो आपको खाली दिख रहा है ऐसा नहीं रहता उस वक्त, तो बहुत क्राउडेड रहेगा ये जगह। मैं आपको अपने कैमरे के थ्रू दिखाना चाहूँगा कि यहाँ पर कितनी दुकानें हैं। संडे को अच्छी भीड़ रहती है। संडे को अच्छी भीड़ रहती है, शनिवार को भी और शुक्रवार को भी, सोमवार को भी। अच्छा, और जैसे ये दिसंबर में बाबा की जयंती के समय तो बहुत भीड़ रहती होगी। हाँ, उस समय तो पूरा शूटिंग वाले आते हैं, पंथी पार्टी आते हैं। हाँ, हाँ। बहुत मेला लगता है। तो वो पूरा महीना, उस पूरे महीने में भीड़ रहती है दिसंबर में? पूरा महीने से चलते हैं भीड़ भाड़। जय सतनाम, जय सचराज, जय गुरु घासीदास महाराज। तो वो बहुत हम्बल तरीके से की, बहुत अच्छा लगा। हम लोग अभी बिलासपुर से आए हैं। करीबन हमें बिलासपुर से 80 किलोमीटर पड़ा है ये पहुंचने में। 2 घंटे का सफ़र लगता है बिलासपुर से। रोड बहुत अच्छी है। हर वर्ष जैत खंभ मेला के दौरान लाखों श्रद्धालु बिना किसी बुलावे के स्वतः ही यहाँ खींचे चले आते हैं। और मैं सभी धर्म और सभी समाजों के लोगों को कहना चाहता हूँ कि सभी आपसी परस्पर भाईचारा के साथ रहें। किसी में भेदभाव नहीं मानना चाहिए, छुआछूत नहीं मानना चाहिए। सभी आपस में एकता, भाईचारा, समरसता के साथ रहें और सभी को समान दृष्टिकोण बना के रहें भाईचारा के साथ। और परम पूज्य गुरु घासीदास बाबा की जय। आज अगर हम गिरौदपुरी की बात करें तो यहाँ का डेवलपमेंट काफी अच्छा दिखाई देता है। रोड्स बेहतर हो रही हैं, फैसिलिटीज इंप्रूव हुई हैं और सफाई पर भी काम होता दिख रहा है। लेकिन क्राउड के समय कुछ जगहों पर मैनेजमेंट और बेहतर हो सकता है। फैमिली के साथ यहाँ आना एक अलग ही सुकून देता है। दर्शन के वक्त जो शांति मिलती है वो शब्दों में बयान करना मुश्किल है। बच्चों से लेकर बुजुर्ग तक सबके चेहरों पर एक अलग ही सुकून और विश्वास दिखता है। बाबा जो है वो सतनामी धर्म के पहले संस्थापक और धर्मगुरु हैं। और अभी हम लोग खड़े हैं उनके मंदिर पे। ये जो आश्रम है यहाँ उनका तपोवन है। यहाँ पर उन्होंने तपस्या की, ध्यान लगाया। और पीछे कुंड है, जिस कुंड के बारे में कहा जाता है दोस्तों कि किसी प्रकार की बीमारी अगर आप पी रहे हो उस कुंड का पानी या शरीर में लगा रहे हैं, इसे रोग तक कर वहाँ से ठीक हो जाता। यहाँ हर दिन लोग आते हैं अपनी मन्नत और उम्मीद लेकर, चाहे वे किसी भी धर्म से हों। कोई बच्चे के लिए, कोई सपनों के लिए और कोई
सिर्फ सुकून के। तो यहाँ हमारा गिरौदपुरी का सफर यहीं खत्म होता है। ये जगह सच में बहुत शांति देती है और यहाँ आकर एक अलग ही अनुभव होता है। जायद खाम और आसपास का माहौल देखकर समझ आता है कि लोग यहाँ इतनी आस्था के साथ क्यों आते हैं। अगर आप भी कभी छत्तीसगढ़ आएं तो गिरौदपुरी जरूर विजिट करें। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।